आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अपने प्रियजनों के भविष्य पर। उधर बैनर थोड़ा पीछे होगा। मैम एक मिनट देश की चेयरमैन मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मेरे जो कोलीग्स हैं और एमजीबी से जो भी अधिकारी आए हैं और हमारे मीडिया के जो बंधुगण, सबको नमस्कार। आप सब जानते हैं कि नाबार्ड का जो मैंडेट है वो ग्रामीण लोगों तक वित्त पोषण ले जाने का है, और अगर हमें वित्त पोषण करना है और हर ग्रामीण को रीच करना है तो वित्तीय साक्षरता जो है एक ज़रूरी चीज़ है। हमारा यही उद्देश्य है कि वित्तीय साक्षरता के साथ साथ वित्तीय समावेशन हो और ग्रामीण लोग जो है जो वित्तीय संस्थाओं से जो भी उनके स्कीम के अंतर्गत वित्त ले और अपना जो रोजी रोटी है उसको अच्छी तरीके से करें और उनका जो आमदनी है वो बढ़े। इसी उद्देश्य से आज से करीब 10-12 साल पहले नाबार्ड ने वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेश के कार्यक्रम शुरू किए थे। शुरू में बिल्कुल छोटे तरीके से शुरू किए थे, पर हमारे जो कार्यक्रम है वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेश का, उसको जोर मिला जब मोदी जी के सरकार ने 2014 में जन धन योजना और वित्तीय साक्षरता के ऊपर जोर दिया। दो तरह के हमारे कार्यक्रम हैं, एक जो है वो लोगों के लिए है, ग्रामीण लोगों के लिए, और एक जो है बैंकों के लिए है, ताकि बैंक जो है ग्रामीण लोगों तक पहुंच सके। दो तीन कारण हैं जिसके वजह से जो ग्रामीण लोग हैं बैंकों या वित्तीय संस्थाओं में नहीं जा पाते, जुड़ नहीं पाते। एक तो उनका डर
कि बैंक में जाएंगे पता नहीं क्या पूछ लेंगे, पता नहीं क्या है, इस तरीके का एक डर उन लोगों के मन में है। दूसरा जो है दूरी, बैंक के जो वित्तीय संस्थाओं के शाखाएं जो है घर से या गांव से दूर में है। और तीसरी जो है जानकारी, उनके पास ये जानकारी नहीं है कि किस तरीके के कार्यक्रम है, उनको वो कार्यक्रमों से क्या फ़ायदा हो सकता है। यही चीज़ों को एड्रेस करते हुए हमारे जो वित्तीय साक्षरता का जो कार्यक्रम है वो यही सब चीज़ों को एड्रेस करता है, लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करता है। दूसरी जो चीज़ है, जैसे मैंने बोला, दूरी एक कारण है। तो अगर हम साक्षरता का कार्यक्रम भी ब्रांच में या कहीं करेंगे तो हमारे लिए वो जो है लोग आएंगे नहीं, क्योंकि दूर में होता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हमने सोचा क्यों ना डोर स्टेप, जैसे डोर स्टेप बैंकिंग करते हैं उसी तरीके से डोर स्टेप फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता का भी करा जाए। उसी में ये वैन जो है, मोबाइल वैन, जो गांव-गांव जाके एक तो वित्तीय साक्षरता और के बारे में मैंने बताएगा, बैंकों में किस तरीके के कार्यक्रम है, सरकार के किस तरीके के कार्यक्रम है, ये सब भी बताएगा। अभी आपने देखा कि कैसे साइड में एक टीवी मॉनिटर लगा हुआ है और ये लोगों से मैंने बताता है कि क्या क्या चीज़ है, कैसे वो बैंकों की वित्तीय संस्थाओं से फ़ायदा उठा सकते हैं, उनसे जुड़ने से उनको क्या फ़ायदा है, ये सब। और दूसरी जो चीज़ है, आपने पीछे देखा कि हम वहाँ पे एक पॉस मशीन लगी है, माइक्रो एटीएम लगी है। जो मैंने बोला, बैंक जो हमारे ग्रामीण लोग हैं उनको जो है थोड़ी सी डर रहती है कि चेकबुक हम कैसे लिखेंगे, या ये माइक्रो एटीएम कैसे ऑपरेट होता है, एटीएम कैसे ऑपरेट होता है। तो ये वैन में ये जो बैंकिंग प्रौद्योगिकी की जो चीज़ें हैं वो भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखी गई है, ताकि गांव वाले देखें और बैंकों से जो डर है उनका, या बैंकिंग टेक्नोलॉजी से जो डर है वो उनकी ख़त्म हो और वो इस्तेमाल करने लगे। आप सबको पता ही है, क्योंकि हम डिजिटाइजेशन के ओर बढ़े हैं। तो जैसे अभी कोविड की तरह जो सिचुएशन हमारा हुआ है, इसमें ऐसे ही जो वैन है और हमारी जो बैंकिंग प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से ही हम लोगों तक पहुंच पाए हैं और लोग पैसा वगैरह निकाल के अपना इस्तेमाल कर पाए हैं, जहां फिज़िकली हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं भी हमें जाना पड़ता है। तो बैंकिंग प्रौद्योगिकी का एक बहुत ज़रूरी रोल है हमारे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। मैम, कितनी गाड़ियाँ आज आपने रवाना करी? आज हमने 3 गाड़ी रवाना किया और ऑलरेडी हमारे जो एमजीपी के पास में पहले से 3 और है। अगर आप देखेंगे पूरे मध्य प्रदेश में हमने 53 ऐसे मोबाइल वैन का सपोर्ट किया है। इसके साथ साथ जो है हमने करीब 1500 माइक्रो एटीएम, 1300 एमपॉस और 73 फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर के लिए भी मध्य प्रदेश में सहायता की है। इसके अलावा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, केसीसी, रुपे कार्ड, ये सब के लिए भी। और करीब 15,000 हमने साक्षरता कार्यक्रम किए हैं, जिसमें 6 लाख से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे इन कार्यक्रमों में जुड़े हैं, जिसका असर माने और भी असर हो सकता है, बट डायरेक्टली जो हम डॉक्यूमेंट कर पाए, 3 लाख खाते खुले हैं नए, और करीब 1.5 लाख से भी ज़्यादा जो लोग हैं सामाजिक सुरक्षा योजना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंतर्गत जुड़े हैं। और केसीसी, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी, कई हमारे कृषक केसीसी तो लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करें, इसके हम कैसे लाभान्वित हो सके। ये एक सर्कुलर लिमिट है, ये भी एक मॉड्यूल हम हमारे जो साक्षरता कार्यक्रम है उसमें डालते हैं, ताकि किसान कभी भी उससे लोन ले सकता है, एक बार लिमिट सैंक्शन हो जाए। हाँ सर। सबसे पहले तो मैं नाबार्ड के प्रमुख मुख्य महाप्रबंधक महोदया को धन्यवाद देता हूं कि इतने कोविड काल में भी उन्होंने इन व्हीकल को रवाना करने के लिए, इनके फीचर्स के लिए टाइम निकाला। यहाँ नाबार्ड के जो वरिष्ठ अधिकारीगण और अन्य लोग उपस्थित हैं, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में हमको सहयोग किया। आप देख रहे होंगे कि गाड़ी में सबसे पहले नाबार्ड द्वारा वित्तीय समायोजन निधि के अंतर्गत ये वाहन प्रदान किए गए हैं। इन वाहनों का रोल केवल इतना नहीं है कि प्रदर्शनी लगाना, ये गांव-गांव जाएंगे। और जिस तरह से आप बड़े शहरों में देखते हैं कि
डोर स्टेप पर ATM सुविधाएं उपलब्ध हैं, बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये वाहन उसका ग्रामीण एरिया में रिप्लेसमेंट होंगे। कई ग्रामीण अभी भी कोविड काल में आपने देखा होगा सारे वाहन बंद थे, ट्रांसपोर्ट बंद था, उस समय पैसे के लिए काफ़ी तंग थे, तो इनकी ज़रूरत ऐसे समय में ज़्यादा महसूस हुई। उनके पैसे का भुगतान इनके ATM से हो सकेगा। प्लस इसमें जो वित्तीय सुविधाएं हमारे जनधन योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जारी किए हैं, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो कि ग्रामीण गरीब लोगों के लिए उन्होंने जारी की हैं, वित्तीय सहायता इंश्योरेंस के माध्यम से देने के लिए, उनके बारे में गांव जाकर ये वाहन में वीडियो के माध्यम से उनको उद्घोषणा के माध्यम से शिक्षित किया जाएगा। और आप सब जानते हैं कि वित्तीय साक्षरता एक स्ट्रॉन्ग बैंक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। RRBs की पहुंच ग्रामीण एरिया में बहुत अंदर तक होने के कारण